गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का इस प्लेटफॉर्म पर। मैथ्स में हम लोग लास्ट क्लास में 10 क्वेश्चन किए थे प्रीवियस ईयर के, वही 10 से आगे के कुछ सवाल लेकर के आए हैं। जो क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू होगा 10 तक हो गया था, उसको आज हम लोग करेंगे। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन आपको बड़ा मदद करेगा। बस आप कंटिन्यू होकर के रिवीजन करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। कहीं डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा, फिर उस क्वेश्चन को हम दूसरे में या अलग से आपको बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। और एक सूचना कि यूपीएसआई के लिए बैच स्टार्ट हो चुका है। डिटेल के लिए आप फोन कर लीजिएगा। अगर क्लास के लिए होगा तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास अवेलेबल है। जो लोग नजदीक से हैं वो आकर के सेंटर पे कर सकते हैं, दूर वाले लोग चाहे तो ऑनलाइन कर लेंगे। बाकी जो चीजें डिटेल है वो आपको ऑफिस से मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल यानी उस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए, सबसे पहली बात कि ये क्वेश्चन जो है बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा आईक्यू वाला क्वेश्चन है। ऐसे सवाल में हमें बहुत ज्यादा दिमाग की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा स्मार्टनेस की आवश्यकता है, अलर्टनेस की आवश्यकता है। अगर हम अलर्टनेस की बात करें तो इसमें ये एक सीरीज दिया है और इस सीरीज की वैल्यू बतानी है। थोड़ा सा आपको मैं इसके बैकग्राउंड पर लेकर के जाऊंगा। और बैकग्राउंड में ये है बात कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा ए प्लस बी, जहां ए और बी के बीच एक का डिफरेंस, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा माइनस का ए प्लस बी, जहां पर ए माइनस बी बराबर -1 का डिफरेंस। ये बेसिक सी बात आपको ध्यान में रखना है। जैसे कल को अगर मैं आपसे कहूं कि 99 का स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर, तो ये डायरेक्ट आप कहेंगे कि सर ये 99 प्लस 98 है। बात क्लियर है? एक का डिफरेंस है तो ये प्लस में 98, 196 और एक 197। अब अगर मैं आपसे यही कहूं कि 98 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर क्या होगा, तो ये माइनस का 197। और ये बात आई कहां से है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस बात को समझे। अब देखिए, लगातार के नंबर हैं और सीक्वेंस में चल रहे हैं, और इस फॉर्मेट में दो नंबर मिलकर के एक रिजल्ट ए प्लस बी दे रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब हम यहां से आते हैं यहां तक, यहां से जब आप यहां तक आएंगे तो आपको नंबर कितने मिलेंगे, तो आप कहेंगे कि सर 11 तक हम आए हैं और 100 से स्टार्ट हुआ है, तो 100 से 11 तक या 11 से 100 तक हमको कुल मिला करके 90 नंबर मिलेगा। अब उस 90 नंबर में अगर मैं जोड़ा बनाऊं तो 45 जोड़े बनेंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 45 मिलेगा। नंबर 45। अब ये नंबर 45 का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, जब आप इस फॉर्मेट पर लेकर के चलेंगे तो आपको 45 संख्याएं मिलेंगी। अब देखिए, 100 और 99, 199 होगा ए प्लस बी। 98 और 97, 8 7 15, और 9 9 18 1 19, 195 होगा। इसको जोड़ेंगे 6 5 11, 9 9 18 1 19, 191 होगा। तो ऐसे ये सीरीज चलती जाएगी और कुल 45 नंबर मिलेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि 4 4 का डिफरेंस लिया है, 4 4 का डिफरेंस लिया है। और जब 4 4 का डिफरेंस लिया है तो ये एपी हो गया। और एपी में सम जो होता है वो होता है n/2
L प्लस ए, ठीक। n मुझे मालूम हो गया कि 45 है, तो 45/2, और L प्लस ए का मतलब चूंकि सारे नंबर प्लस में है, तो आप यहां से यहां तक जाइए या यहां से यहां तक आइए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। L प्लस ए ले लेते, सारे पॉजिटिव नंबर है। L प्लस ए की बात करेंगे तो L सबसे बड़ा नंबर, और सबसे बड़ा नंबर आपको सीरीज में मिलेगा 199, अब प्लस ए सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर मिलेगा 12 और 11 23। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा मिल करके 222, और 222 को 2 से काटेंगे तो 111। अब 111 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 111 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4995 आना चाहिए, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 45 एकम 45, 45 और 4 49, अब 45 और 4 49, 4995 आएगा 45 इंटू 11, और ये आपका करेक्ट आंसर। अब ये सवाल तो मैंने बता दिया। अब करने के लिए जो बच्चा अगर प्रैक्टिस में है तो उसको इतनी कहानी नहीं समझनी है, वो सीरीज देखा, इसको उसको ऑब्जर्व हो गया कि ये क्या है, उसको पता चल गया कि 45 नंबर है, एपी का चल रहा है सीक्वेंस, तो लिखेगा 45/2, सबसे बड़ा नंबर इनका सम हो जाएगा, सबसे छोटा नंबर इनका सम हो जाएगा, इनको जोड़ लेगा तो ये हो जाएगा 199 प्लस 23, और बस इसी को वो सॉल्व कर देगा तो ये आ जाएगा 4995। तो 4995 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, और डी इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल में ये कह रहा है क्वेश्चन कि एक नंबर है जो 72 से डिवाइड होता है, तो उस नंबर में x और y दो डिजिट को हाइड कर दिया है, और कह रहा है कि जो x और y होगा वो यहां पे रख करके इसकी वैल्यू बताइए आप। तो मेरे भाई अगर 72 की बात करते हैं तो 72 से वही नंबर डिवाइड होते हैं जो इसके 4 प्राइम फैक्टर से डिवाइड होंगे, 8 इंटू 9 से। अब 8 इंटू 9 से डिविजिबिलिटी का रूल, यानी कि जो नंबर 8 और 9 दोनों से डिवाइड होगा वही 72 से डिवाइड होगा। 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तो लास्ट का 3 डिजिट, तो लास्ट का 3 डिजिट यहां पर है 138y, 38y। अब इसको 8 से काटते हैं, 8 चौके 32, 6 और y। अब बताओ कि 6 और y है, y एक डिजिट है, तो y की वैल्यू 0 से 9 तक ही पॉसिबल है। जब यहाँ पे 0 से 9 तक की वैल्यू आप रखते हैं तो 60 से लेकर के 69 तक का नंबर बनेगा, और 60 से 69 के बीच में 64 इकलौता नंबर है जो कि 8 से कटता है, यानी कि आपको यहाँ पर y बराबर 4 यूज करना होगा, और जब 4 यूज करेंगे तब ये 64 बनेगा, और 64 अट्ठू कट जाएगा, ये हो जाएगा 0, यानी कि हमें y का मान लेना होगा 4, तो y की वैल्यू 4 हो गई, y बराबर 4 हो गया। अब यहां पर 4 ले लेते हैं। अब 9 से कटने के लिए डिजिटल सम, डिजिट सम या डिजिटल सम भी ले सकते हैं, तो 9 से कटने के लिए अंकों का योगफल 9 का पहाड़ा होना चाहिए। तो देखो 7 और 6 13, 9 खत्म हो गया, 13 और 8 21, 21 और 1 22, 22 और 3 25, 25 और 8 33, 33 और 4 37, 37 आया, और प्लस का x बचा हुआ है, तो 37 में से 36 कट जाएगा, 1 प्लस x बचा। अब 1 प्लस x को 9 से काटना है, तो x की जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी वो 8 रखेंगे तो वो नंबर कट जाएगा, और 8 के अलावा और कोई नंबर रख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 8 के बाद और क्या रख सकते हैं आप, तो 17 रख सकते हैं, लेकिन 17 एक नंबर है जो कि सिंगल डिजिट में नहीं है, 9 तक ही आपको वैल्यू यूज करनी है, तो x बराबर आपको 8 मिलेगा। 8 और 1 9, और 9 9 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो x की वैल्यू 8 हो गई। अब 8 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 चौके 32, और 32 में 4 जोड़ेंगे तो √36 हो जाएगा, और √36 की वैल्यू हो जाएगी 6, और 6 इसका अंतिम आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो 72 की डिविजिबिलिटी में 8 और 9 की डिविजिबिलिटी, देखो डिविजिबिलिटी आपको 2 से लेकर के 11 तक ध्यान रखना है, बाकी की डिविजिबिलिटी इसी से बनाई जाती है। अब कल को मैं आपसे कहूं कि 18 से कोई नंबर डिवाइड होता है तो आपको 2 और 9 की डिविजिबिलिटी जाननी है। अगर मैं कहूं कि 36 से नंबर होता है तो 4 और 9 से। अगर मैं कहूं कि 144 की डिविजिबिलिटी है तो आप 16 और 9 से।
ठीक है, 225 की डिविजिबिलिटी तो 25 और 9 से। तो इस तरीके से आप कंबाइंड डिविजिबिलिटी बनाएंगे जो कि आपको 2 से 11 तक के एप्लीकेशन पर मिलेगा। तो 2 से 11 तक की डिविजिबिलिटी सबको क्लियर होना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। रामू को 1 और 1000 दोनों को साथ लेकर के बीच संख्याओं की एक लिस्ट तैयार करना था जो 2 और 7 दोनों से डिवाइड हो। तो ऐसे कितने नंबर हो, कितने नंबर मिलेंगे आपको। अब बताओ, देखो फिर यहाँ पे कंबाइंड डिविजिबिलिटी हो गया कि 2 और 7 से कटने वाला नंबर। तो भैया जो 2 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा, डेफिनेटली वह पहला नंबर 14 होगा। ठीक है, इसका मतलब कि 14 या इसका मल्टीपल ही है जो 2 और 7 से कटेगा। तो आपको 14 से कटने वाले नंबर खोजने हैं। अब आपको जैसे मैं कहूं कि 1 से 1000 तक 14 से कटने वाला नंबर, तो पहला नंबर 14 होगा, दूसरा 28 होगा, तीसरा 42 होगा और ये चलता जाएगा। लास्ट में 1000 या इसके पहले आकर के जो 14 का पहाड़ा होगा वो रुके। यहां भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा, लेकिन ये ऐसे सवाल इस तरीके से करना नहीं है आपको। तो मैंने कहा कि 2 और 7 से अगर नंबर कटता है तो इसका मतलब वो 14 से डिवाइड होगा। अब 14 से डिवाइड होगा, 2 नंबर के रेंज के नंबर बताने हैं जो 14 से कटेंगे। तो आपको करना क्या है, यहां पे सीधे आप पहला नंबर 1 को 14 से डिवाइड कर दीजिए और लास्ट नंबर 1000 को 14 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहां पर डिवाइड होगा नहीं, यानी कि 0 आएगा क्वोशिएंट भागफल। यहां पर बात करेंगे तो 14 साते 98 आएगा और इसके बाद यहाँ पे 2 और 0 20 हो जाएगा, 14 एकम 14 हो जाएगा। तो इधर भागफल 71 आया, इधर 14 आया। अब लास्ट में आपको बस करना क्या है, दोनों भागफल को आपस में माइनस कर देना है। तो 71 में से 0 जाएगा, यानी 71 माइनस 0 बराबर 71 होगा और 71 इसका करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी है और ये इसका आंसर हो गया। कभी भी अगर ऐसा सवाल हो जिसमें रेंज में अगर किसी का मल्टीपल्स पूछता है तो आप रेंज के लोअर और अपर टर्म्स को डिवाइड करिए और डिवाइड करने के बाद जो भागफल है उसको। बस यहां पर एक शर्त ये होती है कि ये ध्यान देना है कि दोनों सहित है या बीच का है। सहित का मतलब इंक्लूड करना है इसको भी और इसको भी, इसको छोड़ करके करना है या इनको लेकर करना है। बस यहां पर आपको दोनों क्वोशिएंट का और ये ध्यान रखना है कि जब बीच की बात करता है तो फर्स्ट और लास्ट दोनों ही नंबर इससे डिवाइड नहीं होने चाहिए, पूरा पूरा। ठीक है, चलिए आगे। या एपी के फॉर्मेट पर आप कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को 3, 4 और 7 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 2, 3, 5 आता है। सक्सेसिव डिवीजन, सक्सेसिव डिवीजन। लगातार भाग के बाद भाग देना, यानी कि मैं इसको अपनी भाषा में कहूं तो भागफल में भाग देना होता है। भागफल में भाग देना होता है। करना क्या है इसमें, कर रहा है कोई एक नंबर है n, इसको आप डिवाइड कर रहे हैं किससे किससे, 3, 4, 7 से। तो इधर लिखिए 3, यहां लिखिए 4, यहां लिखिए 7 और रिमाइंडर आता है कितना 2, 3, 5। तो यहां लिखिए 2, यहां लिखिए 3, यहां लिखिए 5। ठीक है, अगर यहां पर कुछ नहीं है तो इसको 1 एज्यूम कर लीजिए और दिया है तो अच्छी बात है। तो कह रहा है कि उसी संख्या को 42 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, नहीं दिया है और रिमाइंडर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है तो आप यहाँ पे एक भागफल मान करके चलिए। तो देखिए अगर यहाँ a है, यहाँ b है और यहाँ c है तो c बराबर 1 हो गया। तो b की वैल्यू क्या होगी, b में 7 से भाग दिए थे तो 7 एकम 7 और शेषफल 5 आया था 12, यानी b की वैल्यू 12 हो गई। 12 आया है, a को 4 से काटने के बाद a कितना होगा, 12 चौक 48, 48 और 3 51। अब 51 आया है, n को 3 से काटने के बाद 51 तिया 153, 153 और 2 155, यानी n की वैल्यू 155 आ गई। अब कह रहा है कि यही 155 जो है, इस 155 को आप डिवाइड करिए किससे, 42 से। तो मैंने कहा 42 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 42 तिया 126, 15 में से 6 जाएगा 9, 4 में से 2 जाएगा 2, 29 बचेगा। 29 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
सक्सेसिव डिवीजन में भाग देंगे, जैसे n था, n को पहले आप 3 से भाग दिए, a बार में गया और रिमाइंडर 2 आया, ठीक। फिर a को अब भाग देंगे 4 से, ठीक है, तो ये 12 बार में गया और रिमाइंडर 3 आया। और फिर आप 12 बार कर रहे हैं, a को आप 4 से डिवाइड किए तो ये b बार में गया और रिमाइंडर 3 आया। अब फिर आपने b को डिवाइड किया 7 से, तो यहां पर रिमाइंडर 5 आया। तो मैंने कहा कि यहां पर ये c बार में गया और c बराबर 1 है, तो यहां से b निकालेंगे, b यहां रखेंगे, a आएगा, a यहां रखेंगे, n आएगा, और जो n आया था वो 155 आया था, 155 को 42 से डिवाइड करेंगे 29 आएगा। अगला क्वेश्चन, ये एक नंबर है, इसको 76 को 35 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर पूछा है। देखिए x इंटू वाई इंटू जेड है, और अगर आप इसको m से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो होता है एक्स आर होता है, इंटू वाई आर होता है, इंटू जेड आर होता है, ठीक है। बस ये बात होनी चाहिए कि ये छोटा होना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर m से। अब सवाल ये है कि 32, 72, 72, 73, 78, 76, इसको आप डिवाइड कर रहे हैं 35 से, तो 70 कटेगा, यहाँ पे 2 बचेगा रिमाइंडर, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा। अब आप देखिए 8 छक 48 हो गया, 48 में 35 कट जाएगा, यहाँ पे इधर 8 5 13 बचा, 13 तिया 39, 39 में से 35 कट गया, 4 बचा, 4 दूना 8, 8 आया रिमाइंडर की वैल्यू, और 8 इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, और डी इसका करेक्ट आंसर है। इसमें कभी भी ऐसा कैलकुलेशन आए जिसमें मल्टीप्लीकेशन हो या सम हो, तो आपको अलग अलग रिमाइंडर को निकालना है, कभी भी इकट्ठा मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो 8 इसका आंसर है। जितना जल्दी कैलकुलेशन की बात है, जैसे देखिए 8 छक करता है, पूरा मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, मैं देखा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कि ये 32 से 35 से ज्यादा है, तो 35 से कितना ज्यादा है, तो मैंने कहा कि ये 13 ज्यादा है। अब 13 को मैं इस 3 से मिला दिया तो ये 39 बन गया, क्योंकि मल्टीप्लाई था। अब 39 में 35 से ये 4 ज्यादा हो गया, तो मैं यहाँ केवल रिमाइंडर यूज किया 4, और 4 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8 बन गया, और चूंकि 8 अब डिवाइड होने लायक है नहीं, 35 से छोटा है, तो इसलिए वो अंतिम हमारा रिमाइंडर हो गया। ये कह रहा है कि पूर्णतः विभाजित कर सकती है, उस नंबर को बताइए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे, बहुत ऐसा सवाल हम पीछे भी बताए हैं, तो आप इसको ट्राई करिएगा, अगर आंसर आ गया तो ठीक ठीक, फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट इसके कंटेंट में इस क्वेश्चन को लाएंगे और बताएंगे। ये बहुत बेसिक सा सवाल है, 17 क्यू, 18 क्यू, 16 क्यू, 15 क्यू। अब इसमें ये फॉर्मूला बेस्ड है, छुपा हुआ कुछ टर्म्स है, आप देख लीजिएगा और उसको अपने हिसाब से इसको कर लीजिएगा। किससे डिवाइड होगा ये आपको बताना है। अब देखिए यहां पर है, इसको अलग कर लीजिए, और यहां से माइनस कॉमन करके इसको अलग कर लीजिए, तो ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी से डिवाइड होता है, ये 35 से डिवाइड होगा, और 35 से डिवाइड होगा तो 5 से भी होगा, 7 से भी होगा, और ये भी ए प्लस बी है, तो 16 और 15 31 से डिवाइड होगा, तो 31 तो एक प्राइम नंबर है। अब 35 में से 31 गया 4 हो गया, और 4 से कटने वाली संख्या 2 से भी कटेगी, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। वैसे आप इसको एक बार और अपने से ट्राई करिएगा, बेसिक सवाल था। ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, इसका मतलब कि जो ए प्लस बी है और ए प्लस बी से ये मल्टीप्लाई हुआ, इसका मतलब जो नंबर है वो ए प्लस बी से कटेगा, तो ए प्लस बी यानी कि 35 से कटेगा, और ये 31 से कटेगा, बीच में डिफरेंस है तो 4 आएगा, और 4 से कटने वाला नंबर 2 से भी कटता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, 428 पृष्ठों वाली एक पुस्तक को क्रमांकित करने के लिए आवश्यक डिजिट की संख्या बताइए। अभी ऐसा ही क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा था सी सेट में, और ये क्वेश्चन बहुत ही रेगुलर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम में नंबर क्या है, डिजिट क्या है, उससे रिलेटेड ये सवाल है। आइए देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में
कि व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट रिक्वायर्ड टू नंबर अ बुक हैविंग 428 पेज। 428 पेज है, उस पेज पर नंबरिंग करनी है, पेज नंबर लिखना है, कितने डिजिट की रिक्वायरमेंट होगी। आप समझिएगा कि पेज नंबर 1 से पेज नंबर 99 यहां तक अगर चलते हैं तो इसमें पेज नंबर 9 के बाद पेज नंबर 10 होगा और 10 से 99 तक जाएंगे पहले। तो देखिए 1 से 9 तक में आपको 1 से 9 तक 9 डिजिट मिलेगा। 10 से 99 तक, तो 10 से 99 तक 90 नंबर, 10 से 99 तक 90 नंबर है और एक नंबर को लिखने में डबल डिजिट का इस्तेमाल हो रहा है, तो डिजिट कितना होगा 90 इंटू 2 180 डिजिट। और पेज नंबर 100 से चलेंगे 428 तक, तो पेज नंबर 100 से 428 तक आपको कुल कितने मिलेंगे पेज। तो आप कहेंगे कि सर यहां से हमको 328 और एक 329 मिलेगा पेज, और 329 पेज में एक पेज लिखने में 3 डिजिट का इस्तेमाल हो रहा है, तो इंटू 3। ठीक, अब हम चाहे तो यहां पे थोड़ा सा यूनिट डिजिट से भी डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश कर ले। तो देखो यहां पर यूनिट डिजिट 7 आएगा, यहां पर यूनिट डिजिट 0 आएगा, यहां 7 है और यहां यूनिट डिजिट 9 है, तो 9 और 7 मिलकर के 16 होगा, यानी यूनिट पर हमारे आंसर में 6 आना चाहिए, और 6 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, और सी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको क्या करना है 9 प्लस 180 प्लस इनको मल्टीप्लाई करके 29 3 87 987। अब इन सबको ऐड कर लेंगे तो यही आना चाहिए 1176, और 1176 इसका करेक्ट। तो मैंने क्या कहा कि आप जब 428 तक जाएंगे तो 1 से 9 तक सिंगल डिजिट में, 10 से 99 तक 2 डिजिट नंबर, और 100 से 428 तक ये 3 डिजिट नंबर। ठीक है, तो ये सारा डिजिट निकाला गया, तो इधर आया था 9, इधर आया था 180, इधर आया था 987। अब इनको ऐड कर देंगे तो ये टोटल रिक्वायर्ड डिजिट हो जाएगा और ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया गया है कि 5 कंजुगेटिव इवन नंबर का सम 2720 है, तो थर्ड और फिफ्थ संख्या का सम क्या होगा। कंजुगेटिव नंबर 1 2 3 4 5 इवन है, तो कंजुगेटिव नंबर में मिडिल नंबर जो होता है एवरेज होता है, और एवरेज का मतलब होता है सम, और सम दिया है 2720 डिवाइडेड बाय नंबर, कितने नंबर है बच्चा 5, तो 5 5 25, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 544 बीच में आया। इवन है तो ऑब्वियस सी बात है 546 होगा, 548 होगा। कौन कौन सा नंबर पूछा है थर्ड और फिफ्थ, तो इनको और इनको ऐड करना है, तो 8 4 12, 12 का 2, 4 4 8 1 9 92, और 5 5 10 1092 इसका करेक्ट आंसर होगा, और 1092 ऑप्शन नंबर ए। इजी सवाल था। कंजुगेटिव नंबर में एवरेज या मीन लाइज ऑन सेंटर, बीच पर होता है एकदम, और एवरेज कैसे निकालते हैं सम डिवाइडेड बाय नंबर, सम दिया था नंबर दिया था डिवाइड कर दिए। अब बहुत लोगों के मन में ये विचार होगा कि 5 है तो बीच में आ गया, अगर कल को ये 6 नंबर होता तब क्या होता, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर 6 नंबर होगा तो 3 एक साइड निकल जाएगा, 3 एक साइड निकल जाएगा, बीच में थर्ड और फोर्थ का सेंटर आएगा, और जब बीच में 6 नंबर होगा तो 6 कंजुगेटिव इवन नंबर में जो एवरेज आएगा वो ऑड में आएगा, क्योंकि 2 इवन नंबर का सेंटर एक ऑड होता है। ठीक है, तो 6 हो 7 हो 8 हो से फर्क नहीं है, निकल जाएगा, चाहे वो इवन का हो या ऑड का हो या कंजुगेटिव का हो। ये तीनों केस में कंजुगेटिव अगर है तो एवरेज हमेशा बीच में होगा। अगला सवाल,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? सीएचएसएल टीयर 1 21/3/2023 शिफ्ट 4 का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 3 है, इसमें से कौन सा सही है? कह रहा है कि पहला बड़ा है, दूसरे से किसमें ये बात हो रही है, और फिर नीचे ये ऑप्शन में आया। तो देखिए दो ही फ्रैक्शन है, तो बेस्ट अप्रोच क्या होता है, इनको मल्टीप्लाई कर लो क्रॉस, ये 55 हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर लो, ये 30 हो जाएगा। अब 30 छोटा है 55 से, यानी ये वाली बात गलत हो गई, ट्रू बोला है। इनको मल्टीप्लाई कर लो तो 72 आएगा, इनको मल्टीप्लाई कर लो 45 आएगा। 45 छोटा है 72 से, ये बड़ा कर रहे हैं, गलत है। 6 चौके 24 आएगा, और इधर 5 5 25 आएगा। 25 बड़ा है 24 से, और ये बड़ा कह भी रहे हैं, इसका मतलब कि तीसरा वाला एकदम ट्रू है। तो केवल थर्ड सही है, और केवल थर्ड का मतलब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डबल फ्रैक्शन है तो आप डायरेक्ट ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके, अब जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 17/25 और 19/35 कौन बड़ा है, तो आपको इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर, जो बड़ा आएगा जिस साइड में उधर वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी, जिधर छोटा आएगा वो वैल्यू छोटी हो जाएगी। बीस और 50 के बीच कितने प्राइम नंबर है? 20 और 50 के बीच कितने प्राइम नंबर है? देखो 1 से 25 तक 9 प्राइम नंबर है, 25 से 50 तक 6 प्राइम नंबर है, 50 से 100 तक 10 प्राइम नंबर है, 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर है, 1 से 200 तक 48 प्राइम नंबर है, 1 से 1000 तक 168। ठीक है, ये याद होना चाहिए। आपसे पूछा है कि 20 से 50 तक, तो 20 से 50 तक में पहले 25 से 50 तक 6 तो हो ही गया, प्लस अब हमें 20 से 25 तक देख लेना है, तो 20 से 25 तक में इकलौता प्राइम नंबर एक 23 दिखता है, तो एक और बढ़ गया, 6 और 1 7 हो गया, और 7 का मतलब ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब ये याद नहीं रहेगा तो खोजना पड़ेगा, और ये याद ही रखना है, सबको याद है, आपको भी होना चाहिए याद। कंपटीशन में बने रहने के लिए पहले सबके साथ बैलेंस करना होता है कि अगर अच्छे बच्चे हैं तो उनके साथ हम टिक पाए, और फिर बाद में उनसे आगे निकलने की कोशिश करना है। तो जो बच्चे अच्छे से प्रिपरेशन में लगे उनको ये सब चीजें जुबान पे होती है, तो वो बातें आपको भी होनी चाहिए। जो सबको मालूम है वो हमें भी मालूम रहना चाहिए, जो सबको मालूम है हमें ही नहीं मालूम है, तो हम तो ऐसे ही भीड़ से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। लोवेस्ट टर्म में इसको कन्वर्ट करना है, ये एक नंबर है, लास्ट में 4 है और 8 है, 7 4 11 और 3 14, 8 1 9 4 13, 4 है तो पहले 2 से तो काट ही देते हैं, तो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए इसका जो बेस्ट फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, जब कभी भी ऐसे फ्रैक्शन को छोटा करना हो तो आपके, जैसे मैंने कहा कि ए और बी का लोवेस्ट फॉर्म क्या होगा, तो आपको करना क्या है, ए और बी का एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ सबसे बड़ा फैक्टर होता है, और सबसे बड़े फैक्टर से डिवाइड करने पर सबसे छोटा टर्म्स मिलता है, एचसीएफ। तो ए और बी का एचसीएफ मान लीजिए कि सी है, किसका एचसीएफ? सी है, ए और बी का एचसीएफ। तो अब आपको क्या करना है, ए डिवाइडेड बाई सी कर देना है, और बी डिवाइडेड बाई सी कर देना है, सबसे लोएस्ट फॉर्म हो जाएगा। तो आपके पास है 374 418। देखते हैं एचसीएफ कैसे निकालेंगे, डिफरेंस ले लेते हैं, 8 और 4 का अंतर 4 हो जाएगा, 11 और 7 का अंतर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 44, 44 का मतलब हो गया 11 गुणे 4, 44 का मतलब हो गया 22 गुणे 2। ठीक है, तो 4 से तो कट ही नहीं रहे हैं दोनों, तो 4 को तो छोड़ दो, 2 से कट रहे हैं और 11 से, तो यानी कि 22 से हमको काटना चाहिए, तो 22 से काट कर देख लेते हैं, 22 एचसीएफ होगा इसका। तो 22 से अगर ये कट जा रहा है तो इससे 22 होगा, 22 होगा, तो 22 होगा ही क्योंकि दोनों इवन है, और 11 से कट रहा है तभी लेंगे, नहीं तो फिर केवल 2 होगा। तो मैंने कहा कि 22 से काटेंगे तो 22 से कम 22 निकल जाएगा, बचेगा कितना इसमें, तो 15 और 4, तो 22 7
114, ये कट जाएगा, 17 बार में जाएगा, ऊपर 17 आएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। इसका और इसका ऐसे 44 है, तो 44 का मतलब 2 इंटू 22, 22 का मतलब 2 इंटू 11, तो नंबर 2 से भी डिवाइड हो, 11 से भी डिवाइड होगा, तो 2 और 11 से डिवाइड करने के बाद 17 ऊपर आ रहा है, और 17 एक ही ऑप्शन में, इसलिए आगे हम भाग नहीं देंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। 58 to the power 29 divided by 5 रिमाइंडर। ठीक, अगर 58 है तो ये नीचे 5 है, तो यहां पर मैं भाग दूं, दो तरीके से हम इसको सोचेंगे। पहला तरीका कि एक बात आपको मैंने कई बार बताया है कि x पे पावर n को p से डिवाइड करना है, जहां p एक प्राइम नंबर है। तो रूल कहता है कि n को डिवाइड कर दीजिए p माइनस 1 से। जैसे p माइनस 1 करेंगे तो 5 में से 1 जाएगा 4, 4 से इसको काटेंगे तो 28 कट जाएगा, रिमाइंडर आया। और काटने के बाद जो रिमाइंडर आएगा, ये रिमाइंडर को आप n के जगह लिखेंगे। लिखना है तो रिमाइंडर 1 आया, तो अब आप सवाल में लिखेंगे 58 पे पावर 1 डिवाइडेड बाई 5। अब 58 पे पावर 1 58 ही होगा, 55 कट जाएगा, 3 बचेगा रिमाइंडर, और 3 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। जब कभी भी x टू दी पावर n को प्राइम नंबर से डिवाइड करना हो, तो प्राइम नंबर से 1 कम करके पावर को भाग दे दीजिए, जो रिमाइंडर आएगा उसी को बस n की जगह पर शिफ्ट कर दीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। तो रिमाइंडर 4 से भाग देंगे, 28 कटा 1 आया, और 1 रखेंगे तो 58 पे पावर 1 यानी 58 होगा, और 58 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, 35 पे पावर 29, 35 पे पावर 29 डिवाइडेड बाई 10 रिमाइंडर। अब अभी आप हमने जो बताया कि प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, तो आप देख रहे होंगे कि 10 प्राइम नंबर नहीं है, तो वो वाला केस तो खत्म हो गया। 10 35, एक कॉमन फैक्टर 35 वाला 10 में भी है, यानी कि आप इसको 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब 35 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 7 यानी 5 पे पावर 29 इंटू 7 पे पावर 29 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2। अब आप बताइए, यहां से आप 1 5 काट दीजिए तो ये 29 की जगह 28 बार हो जाएगा। बात क्लियर है? अब यहां पे 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, और 1 28 बार रहेगा तो 1 ही आएगा। 7 को 2 से काटेंगे तो 6 कट जाएगा, यहां 1 आएगा, और 1 29 बार रहेगा तो ये भी 1 आएगा, यानी कि 1 इंटू 1 आया बराबर 1। ठीक, 1 रिमाइंडर आया है। आप जब 2 से डिवाइड किए, आपने स्टार्टिंग में 5 को रिमूव किया है, तो रिमाइंडर पता करने के लिए फाइनल जिस नंबर से आप सिंप्लीफाई करते हैं, लास्ट में आपको उसी से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप 5 को काटे हैं, इसलिए लास्ट में इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5, और 5 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर सी है। कभी भी जैसे देखिए, मैंने कहा कि 20 को आपको डिवाइड करना है 8 से, किसी बच्चे ने कहा कि सर हम इसको 4 से काट देते हैं, ये 4 गुणे 5 है और ये 4 गुणे 2 है। अब 4 से 4 निकल गया, अब 5 को 2 से काटेंगे तो 1 आया, तो 1 है और आपने 4 हटाया है, इसलिए लास्ट में इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि आपका रिमाइंडर 4 आएगा। तो 20 को 8 से डिवाइड करने पर 4 आएगा। तो जो हम सिंप्लीफाई किए होते हैं, लास्ट में हमें उसी से मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पे 5 हटाए थे, इसलिए 5 से गुणा किए, तो 5 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी इसका
तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आज का था। आप लोग देखिएगा, आगे के क्वेश्चन के लिए हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। किस परीक्षा में आया है ये मैंने लिखा तो जरूर है, लेकिन ये सिर्फ इसी परीक्षा में नहीं, हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे एसआई का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो। ये सब जनरल क्वेश्चन है नंबर सिस्टम के। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो कि क्वेश्चन देखते ही दिमाग में इसके आइडियाज आने लगे कि ये करना कैसे होता है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।